तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हम इंजीनियर फिजिक्स का एक टॉपिक है द एक्सेप्टेंट एंगल और न्यूमेरिकल अपर्चर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछता ही है। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कोई आए या ना आए, लेकिन ये टॉपिक आपको जरूर परीक्षा में देखने के लिए मिलता है और ये पूरा 7 मार्क्स का आता है। इसका एक न्यूमेरिकल भी आता है साथ में, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है जो आता ही है। तो देखो, इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, इसका सबसे ज्यादा हमको याद रखना है इसका फॉर्मूला क्या होता है और न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला क्या होता है। और इसमें है कुछ नहीं है ज्यादा, बिल्कुल फ्री के 7 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। बस इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखो, ये बेसिकली इसका डायग्राम है। ये है क्या चीज, आप इसको एक पाइप मान सकते हैं। देखो, ऐसे मान लीजिए मेरा एक पाइप है। इसमें मैं क्या करूंगा, कोई भी कर लाइट को भेजूंगा। ऐसे मान लीजिए ये मेरी क्या है, लाइट है। यहाँ से मैंने एक लाइट इसमें भेजी, तो क्या होगी, लाइट किसी एंगल से इसमें प्रवेश करेगी और वो लाइट क्या होगी, इसमें से ऊपर नीचे टकराते हुए बाहर निकल जाएगी। लाइट इतनी दूर जाएगी, इसकी वेवलेंथ कम होती आएगी। चलो, वो एक अगला टॉपिक रहेगा अपना। तो लाइट क्या करेगी, किसी एंगल से अंदर प्रवेश करेगी और ऐसे ही अपना अंदर बाहर निकल जाएगी। अब देखो, इसमें क्या है, अंदर इसमें एक होल है, इसके ऊपर कोई एक परत है, उसके अंदर एक और परत है, उसके अंदर भी एक परत है। ऐसे ही हमारा इसमें एक परत है, इसके ये सबसे इसका होल है, ये इसका सेंटर है। देखो, ऐसे मान लीजिए यहाँ से मैंने कोई किरण भेजी। ऐसे मान लीजिए मैंने यहाँ से किरण मैंने भेज दिए। तो ये मैंने किरण यहाँ से भेजी, तो इसको जो एंगल में मान लेता हूँ, जी यहाँ से एंगल मान लेता हूँ मैं, क्या है हमारे पास, थीटा इसका एंगल है। इसका थीटा में एंगल मान लेता हूँ। और एक किरण क्या करेगी, ऊपर में जाएगी ऐसे ऐसे, मानते हो आप लोग? ये किरण ऐसी गई तो यहाँ से नीचे जाएगी, ऊपर नीचे, वो नीचे ऊपर टकराते हुए क्या करेगी ये किरण, हमारी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, तो इस प्रकार से जाएगी। देखो, ये यहाँ पे ये भार बनता है, इसको हम बोलते हैं थीटा। यदि अंदर एक कोण बनेगा, मैं इसको नाम दे देता हूँ क्या, आर। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया आर। ठीक है, और ये यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल भी बन जाएगा जी। ठीक है, यहाँ पे देखो देखो, अगर हम इसके अंदर वाले पार्ट को अगर बाहर निकाल लें, देखो किस प्रकार, ये है ऐसा इसका बेस है और इसकी ये किरण गई है और इसका ये बेस भी है। इसको मैंने एज इट इज बाहर निकाला है। तो यहाँ पे ये कोण बना है वो 90 का है। इसको मैंने फाई सी नाम दिया है और इसको मैंने दिया है आर नाम। इतना आपको समझ, कुछ नहीं कि इसको बाहर उठा के रखा है क्योंकि आपको समझाना, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पे जगह के लिए इसको बड़ा कर दिया। देखो, अब देखो मैं समझाता हूँ इसको स्नेल के नियम से। मैंने कहा था ना आपसे म्यू वन और म्यू टू समझाऊंगा। इसको अब म्यू वन और म्यू टू समझने का टाइम आ गया। ऐसे मान लीजिए कोई हमारे पास सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई किरण भेजी लाइट की, ये लाइट की कोई किरण गई है। अब स्नेल नियम के अनुसार क्या होता है, इसको जाना चाहिए था ऐसा, जी इसका क्या है, अविलंब है। किरण को जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन जा रही है कुछ ऐसी, मतलब अपने अविलंब की ओर झुक रही है किरण। जाना चाहिए, देखो किरण कोई ऐसी है, ये हमारा कोई थल था, यहाँ से किरण को जा ऐसी रही थी, लेकिन जा ऐसी रही है। मतलब कि जाना ऐसा चाहिए था, लेकिन वो जा ऐसी रही है। मतलब अभी ये देखो, मानो ये हमारा अभिलंब है, ये कोई हमारा तल है, यहाँ से किरण को मैंने भेजा कुछ एंगल से, तो किरण को जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन वो झुक रही है ऐसी। इसका क्या मतलब है, जब कोई किरण हम सघन माध्यम, सॉरी विरल माध्यम से सघन माध्यम में भेजते हैं, तो हमारी किरण क्या होती है, अपने एंगल की ओर झुक जाती है। इसी को स्नेल का नियम बोलते हैं। मान लो किसी एंगल से हमने आई एंगल से इसको भेजा, राइट, और ये हमारा झुका किस पे, मान लिया इसको मैंने आर नाम में इसको दे देता हूँ, राइट। इसको मैंने आर नाम दे दिया। तो स्नेल नियम के अनुसार देखो, होता है साइन आई अपॉन साइन फाई सी इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू। ठीक है, ये होगा म्यू वन म्यू टू के यहाँ पे ब्रल के लिए और जी सगन के लिए है। तो स्नेल के नियम के अनुसार ये होता है। हमको इस पे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये कुछ बेसिक था, ये स्नेल के नियम के अनुसार ये आगे यूज में आएगा, इसलिए मैंने आपको अभी से बता दिया है। ठीक है, तो आगे देखो होता है क्या,
देखो इसके अनुसार देखो मैं क्या करता हूँ कि अगर इन दोनों का योग सॉरी इन दोनों का योग इसके बराबर हुआ कि नहीं होगा, ये आप मानते हो? ये देखो अगर मैं फाइव सी प्लस आर इजिकल टू 90 डिग्री होगा, इसका कोण प्लस इसका कोण, हाँ दोनों को ऐड कर दें तो 90 डिग्री के बराबर होगा। देखो समकोण त्रिभुज जो होता है हमारा 180 डिग्री का होता है, इस 90 का है तो ये कितने का होगा हमारा, 45 45 के होंगे दोनों, इसी प्रकार। तो देखो यहाँ से हमारा अगर मैं फाइव सी का वैल्यू निकालूं तो हमारा आएगा 90 माइनस आर। इसको हम कोष्टक में अभी के लिए रख लेते हैं, ये आगे वैल्यू काम में आएगी, बिल्कुल आपको ध्यान रख लेना है। ये हमको एज इट इज इसमें से निकाल लिया, ठीक है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैं अब देखो स्नेल का नियम यहाँ पे यूज करता हूँ, तो देखो अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ, देखो क्या होता है स्नेल लॉ के अनुसार। इसमें देखना यहाँ पे ये थीटा था और उधर आर था, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइन थीटा अपॉन साइन आर, ये थीटा था और ये आर था, इसलिए साइन थीटा अपॉन आर कर दिया। इजकल टू में क्या आएगा, म्यू वन और ये म्यू नॉट। म्यू नॉट क्यों लिया, ये इसका मान हमने, देखो म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है 1 होता है, क्यों, क्योंकि हमने इसके वायु के लिए लिया है, ठीक है। और हाँ ये हमारा यहाँ पे क्या था, म्यू वन था और ये म्यू टू था। और हमेशा बात ध्यान रखना कि जो म्यू वन का वैल्यू होता है जो म्यू टू से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। मतलब कि म्यू वन का मान हमेशा, सॉरी, म्यू वन का मान हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि इसमें ये वायु के लिए है और ये सघन माध्यम के लिए। कोई किरण हमारा सघन से विरल में जाती है या विरल से सघन में जाती है। जब कोई किरण हमारी मान लो ऊपर से नीचे गई, यहाँ किरण जा रही थी एकदम स्पीड से, जहाँ थोड़ी सघन माध्यम आ गया ना तो थोड़ा कम स्पीड में जाएगी, इसलिए इसलिए इसका वैल्यू हमेशा बड़ा होता है न्यू टू से। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसका इंटू इसमें करवा देता हूँ, तो देखो क्या आएगा हमारे पास, साइन थीटा इजिकल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू, इसका इंटू इधर करवा दें तो ये क्या हो जाएगा, साइन आर। इसको समीकरण नंबर में 1 देके इसको छोड़ देता हूँ। इतना क्या क्लियर है आपको? अब देखो अब मैं अकॉर्डिंग टू स्नोन लॉ के अनुसार कोर और क्लैडिंग के लिए करता हूँ। देखो लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ एंड कोर और लॉ बिटवीन कोर एंड, क्या लिखा है, क्लैडिंग, कोर और क्लैडिंग के लिए करते हैं। देखो तो देखो फाइव सी था यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या जाएगा, फाइव सी साइन फाइव सी अपॉन जे वाला एंगल कितना है, साइन 90 डिग्री, फाइव अपॉन सी। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन। देखो म्यू वन नीचे क्यों लिया है और म्यू टू पर क्यों लिया, अभी रीजन बताया था कि म्यू वन का वैल्यू हमेशा बड़ा होता है म्यू टू से, इसलिए ऐसा किया, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू साइन 90 का वैल्यू होता है हमारे पास 1, तो देखो यहाँ से वैल्यू आएगा हमारा साइन फाइव सी इजिकल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। अब देखो मैंने अभी वैल्यू निकाला था साइन सॉरी फाइव सी का वैल्यू क्या निकाला था, 90 माइनस आर, तो वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि साइन 90 माइनस आर इजिकल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। साइन 90 माइनस आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, थीटा की जगह प्लेस पे क्या है, आर है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस आर इजिकल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। ये आ गया हमारे पास कॉस का वैल्यू, ये था हमारे पास साइन का वैल्यू, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आया गया होगा। अब इसके लिए आगे की वैल्यू हम क्या करेंगे, तो देखो अगर हम इसमें एक ट्रिकोनोमेट्री वाला एक फॉर्मूला है जो कि आपने 10th 12th में पढ़ा होगा,
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो वही मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो देखो किस प्रकार से, आप चाहो तो इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, या चाहो तो इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। अब देखो मेरे पास एक फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या आर आर ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर इजिकल टू कितना होता है 1 होता है। देखो साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या है म्यू टू अपॉन म्यू वन, और कॉस आर का वैल्यू क्या है म्यू अपॉन म्यू वन। देखो मैं वैल्यू रखता हूँ, और चाहो तो क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर को उधर भेज सकते हैं, या फिर कॉस को उधर भेज देते हैं। चलो कॉस को भेज देते हैं। देखो साइन आर इजिकल टू 1 - कॉस स्क्वायर आर, इसका स्क्वायर इसमें भेज देंगे तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा। तो इसका क्या किया, कॉस को उधर भेज के इस पर अंडर रूट लगा दिया है। ठीक है, अब देखो हमारे पास कॉस का वैल्यू है म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, देखो अंडर रूट 1 - इसका वैल्यू क्या है हमारे पास म्यू वन अप, हाँ सॉरी म्यू टू अपॉन म्यू वन, और इसका होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर को हम खोल लेते हैं, तो देखो किस प्रकार खुलेगा, अंडर रूट 1 - म्यू टू स्क्वायर अपॉन म्यू का 1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास साइन आर का वैल्यू आ गया है। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर हम, ये 3 था, इसको हम 4 दे देते हैं। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 4 आ गया। अब देखो इसमें कुछ ज्यादा कुछ बचा नहीं है, एक दो स्टेप का कमाल है, वहां की आंसर आ जाएगा। तो मैं इसका डायग्राम हटा देता हूँ, और चाहो तो स्नेल नियम, स्नेल का ये नियम हटाते हैं, इसमें ही एग्जैक्ट करवा देंगे क्वेश्चन को। चलो देखो, अगर मैं इक्वेशन 1 और 4 का रिलेशन बैठाओ, देखो साइन थीटा अपॉन इजिकल टू म्यू वन अपॉन म्यू नॉट साइन आर दिया है, और साइन आर का वैल्यू मैंने निकाला है ये अंडर रूट 1 - म्यू टू स्क्वायर अपॉन म्यू वन स्क्वायर। और इसका वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूं तो देखो क्या वैल्यू आएगा, इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 से क्या होगा, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन फाई इजिकल टू, सॉरी साइन थीटा है, इजिकल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू, सॉरी म्यू नॉट दिया है, यहाँ पे हम म्यू नॉट लिख लेंगे, साइन आर, साइन आर का वैल्यू क्या है हमारे पास जी। तो इसमें देखो इसका इंटू इसमें करवा देते हैं हम लोग, और इसके एक अंडर रूट से अंडर रूट कट, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो ये बाहर कैसे इसका वैल्यू क्या निकलेगा, देखो अंडर रूट म्यू वन का स्क्वायर माइनस म्यू टू का स्क्वायर, और इस पे अंडर रूट लगा देते हैं, अगर इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो म्यू वन स्क्वायर का, और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो इसको स्क्वायर को हटा देते हैं, तो म्यू वन से म्यू वन हमारा कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा वो देखो, अंडर रूट म्यू वन का स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो देखो साइन थीटा इजिकल टू आया अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। म्यू नॉट का वैल्यू हमेशा के लिए आप मान लीजिए कि म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है क्या उतना होता है हमारे पास 1 होता है। अगर आपको ऐसे न्यूमेरिकल वगैरह एग्जाम में आते हैं, अगर उसमें वैल्यू म्यू नॉट का दिया है तो आप वो रखेंगे, अन्यथा आपको वैल्यू नहीं दिया है तो आप क्या रखना रखेंगे, 1 रखेंगे हमेशा। तो ये हमारा निकला है क्या, न्यूमेरिकल अपर्चर। इसी को साइन थीटा का जो वैल्यू होता है उसी को हम न्यूमेरिकल अपर्चर बोलते हैं। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि न्यूमेरिकल अपर्चर, यानी का मतलब होता है न्यूमेरिकल अपर्चर इजकल टू अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर और अपॉन में म्यू नॉट। तो ये था इसका न्यूमेरिकल अपर्चर। और इसका एब्सोल्यूट एंगल निकालने के लिए कुछ नहीं है, इसका साइन साइन को उधर पहुंचा देंगे तो इसका एब्सोल्यूट एंगल निकल आएगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो अगर मैं ये देखो यहाँ पे था इस थीटा, साइन को मैं उधर पहुंचा दूं किस प्रकार, देखो तो ये साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और ये बचेगा क्या, अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर और अपॉन में म्यू नॉट। ये निकल आया इसका एक्सेप्टेंट एंगल, क्या निकल आया इसका, एक्सेप्टेंस एंगल। तो देखो न्यूमेरिकल अपर्चर भी अपन ने निकाल दिया है, एब्सोल्यूट एंगल भी निकाल दिया है, ये दोनों आप चीज का आपको समझ में आ गई होगी। देखो वैसे इसमें कुछ था नहीं, इसका क्वेश्चन आता है, आप एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए और देख लीजिए, कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। इतना ही आपको लिखना है, आपको यार थ्योरी में भी लिखने की जरूरत नहीं है।
आप सोचोगे 2-4 पेज और लिख दें, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना भी लिख दोगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेन कर दोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको 6 मार्क्स, 7 में 6 मार्क्स आपको कहीं नहीं गए हैं, ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।